नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पैटर्न, जो आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली नंबर 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा में से लिया गया है। इसके अंतर्गत बेटा हमने विभिन्न पैटर्न और उनसे जुड़े हुए सवाल कर लिए थे और साथ साथ हमने जादुई वर्ग और षटकोण के विषय में भी पढ़ लिया था। तो चलिए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और जो संख्याओं से संबंधित प्रश्न हैं उनको हल करने का अभ्यास करते हैं। जो आपके सामने प्रश्न है इसमें देखिए एक विशेष पैटर्न का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि वो पैटर्न क्या है और उसका आगे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए इस वाली लाइन में सारे 12 हैं। इस वाली लाइन को बढ़ाने के लिए आप 12-12 ही करते जाएंगे। इस वाली लाइन में देखिए 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 8 9। और देखिए इस वाली लाइन में सभी 3-3 ही है, तो मेरा जो अंतिम है यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाले ये आप कैसे करेंगे, इसके पीछे क्या नियम है या क्या पैटर्न है, या आप इसमें जो अंतर है वो क्या है, क्या आप बता सकते हैं। अंतर निकालने के लिए मैं इसमें से इसको घटाऊंगी तो 12 आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगी तो 12 आएगा। यानी जो ये वाला 12 है वो यहाँ पर प्रभाव अपना डाल रहा है, जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आ रहा है बेटा। 12-12 को बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 5 हो गया। तो आप यहाँ पे 12-12 की संख्या बढ़ाते जाइए। जैसे अब ये है 63 में मैं 12 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 5 और 75। और यहाँ पे मेरा 6 आएगा, अभी मैंने बताया था, या 7 8 और 9। क्या मैं इसकी जांच करूं एक बारी, ये सही है। 12 6 72 और 3 75। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अगला देख लीजिए 12 7 84 और 3 87। क्या इन दोनों में 12 का अंतर है? जी हाँ। अब हमने पैटर्न को बिना हल किए, देखिए यहाँ पे मैं आपको उत्तर की जांच साथ साथ करवा रही हूँ ना, लेकिन आपको बिना जांच किए अगर इसको करना हो, बिना किसी नियम के, तो आप कैसे करेंगे। इस वाली लाइन को 12 से पूरा भर लेंगे, 12 12 12। ये वाली जो लाइन है सीधी गिनती चल रही है, 2 के बाद 6 7 8 9, और इस वाली लाइन में 3 3। अब जो ये वाली लाइन है इसको पूरा करने के लिए आप 12-12 जोड़ते जाइए। यहाँ मेरा 75 आया था, यहाँ मेरा 84 आया। ये देखिए ये 12 का पहाड़ा नहीं है, कहीं आप सोचिए ये 12 का पहाड़ा है। हमें पहली संख्या में 12 जोड़ा, फिर अगली में, तो जो अंतर है वो इन सब का कितना आया, 12। समझ गए आप, कितना आया बेटा, 12। इन सब का अंतर 12 आया। इस पैटर्न में हमने सिर्फ एक ही नियम का प्रयोग किया है कि जो हमारा बराबर के बाद संख्या है उसमें 12-12 है, और जो पहले है 12 की संख्या यूं की यूं चली। गुना में जो संख्या थी वो 2 3 4 गिनती के हिसाब से चली, और जो जमा की संख्या है वो 3 ही रही। तो देखिए इसको हल करने के बाद ये क्या आया, ये इस तरह से हल हो गया, और यही मैंने अभी आपको समझाया भी था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या आप इसमें नियम को बता सकते हैं। 9 घटा 1 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 9 में से 1 घटा के अगर मैं 8 से भाग करूं, 9 में से 1 घटाए 8 आया। इसमें अगर मैं पैटर्न को फॉलो करूं तो किस प्रकार करूंगी, एक बार देख लीजिए आप। देखिए जब मेरा 4 था तो 3-4 संख्याएं होगी, 1 2 3 4। जब मेरी 5 संख्याएं होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 4 5। अगले पैटर्न में देखिए संख्याएं 9 8 7 6 5 है, तो यहाँ पे घटते क्रम में है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और मैं घटाऊंगी कितना, ये 1 2 3 4 5 6 आएगा यहाँ पे। ये जो घट रहा है वो इस हिसाब से घट रहा है ना। और अगर मैं इसको भाग करूंगी तो मैं कैसे भाग करूंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा मेरा। समझ पा रहे हैं आप इसको? देखिए जब 1 घटाया तो 1 आया, 2 घटाया तो 1 2 आया, 3 घटाया 1 2 3 आया, 4 घटाया 1 2 3 4 आया, 5 घटाया 1 2 3 4 5 आया, और 6 घटाया तो 6 तक की संख्या आ गई। जो ये है भाग 8 तो हमारा बदली ही नहीं हुआ, वो भाग में एज इट इज रह गया, ऐसे के ऐसा। और इधर से हम 9 और 8, 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5 और 4, ठीक है। समझ आ गया आपको पैटर्न? देखिए हल करने के बाद ये इसी तरह से हो जाएगा मेरा, और इसको आप जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें पुस्तक में सिर्फ 8 9 तक करना है। आप इसके आगे चाहें तो फिर इन संख्याओं को शून्य के बाद घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए अगला प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें क्या है, गिनती है। 1 से लेकर 10 तक गिनती, 11 से लेकर 20 तक गिनती। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 13 14 15 इस तरह से लिखते जाइए 20 तक। अगली 21 से 30 तक गिनती पूरी कर लेंगे। अगली 31 से 40 तक गिनती। अगली 41 से 50, फिर 51 से 60 और 61 से 70 गिनती हो गई। ये मेरा पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब जो ये लॉजिक है बिना हल करे कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। पहला तो 55 के बाद 155 है, तो सीधा मेरा कैसे हो जाएगा 255, 355, 455, 555 दे ही रखा है और 655। अब आपको ये बता देती हूँ ये आया कैसे है। बेटा ये कैसे आया, देखिए ये संख्याएं 10 हैं। यहाँ पर वो जो 10 संख्याएं उसके बाद 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों गुना किया, क्योंकि 55 के बाद मेरी 10 11 12 13 14 जो ये गिनती बड़ी है, ये जैसे 1 में 10 जुड़ेगा। देखिए इन दोनों में 10 का अंतर, इन दोनों में 10 का अंतर, इन दोनों में 10 का, इन दोनों में 10 का, इस तरह से आपका अंतर बढ़ता जाएगा। तो ये 10 गुना 10 मेरा 100 हो जाएगा। पहली संख्या में 100 जमा कर दिया। दूसरी में जो ये अंतर ये मेरा 20 का हो गया, है ना। तीसरी में ये 30 का हो जाएगा, तो तीसरी में 300 जोड़ देंगे, इसमें 55 में इसमें 200 जोड़ देंगे। इस तरह से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी भरी हुई वर्कशीट देख लेते हैं। देखिए वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। पहली लाइन में 1 की संख्या है 10 तक, दूसरी में 11 से 20, तीसरी में 21 से 30, अगली में 31 से 40। एक बात और आपको बताना चाहूँगी बेटा, इनको आप हल ना करें, क्योंकि पैटर्न का मतलब ये होता है कि बिना हल किए तर्क यानी लॉजिक लगा के आप उसको हल करें, ठीक है। अगर आप हल करेंगे तो फिर तो ये गणित की सिंपल सी जमा घटा गुना भाग हो गई, लेकिन आपको बिना हल किए इनको करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये देखिए 1 3 और उसके बाद उसको कर दिया बराबर 4, और 4 क्या होता है 2 गुना 2। आप ध्यान दीजिए 1 और 3 क्या है, विषम संख्याएं, यानी जो 2 से भाग नहीं होती। और जब अगली की बात आई 1 3 5, ये फिर से विषम संख्याएं हैं, और इनका जोड़ कितना हुआ 9। 9 को हम कैसे लिखते हैं 3 गुना 3, ठीक है। अगली जो विषम संख्या है 1 3 5 7, और इसका जोड़ आया 16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4। अब देखिए यहाँ इसको पूरे करते जा रहे, 1 3 5 7 के बाद 9 हो गया, अगला 9 के बाद 11 भी जोड़ दिया, और अगला 11 के बाद 13 जोड़ दिया। अब इस लाइन को पूरा करने के लिए देखिए इस वाली लाइन को मैं पहले ये वाली कर लेती हूँ। यहाँ आ जाएगा 5 गुना 5,
यहाँ आ जाएगा 6 गुना 6 और यहाँ आ जाएगा 7 गुना 7। समझ गए आप? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 पापा 25, यहाँ पे 6 6 36 और यहाँ पे 7 7 49। समझ गए आप? एक बार फिर से इसी को कर लेते हैं। देखिए ये वाली साइड तो आपकी पूरी कर रखी है, पहले 1 3 था। ये जो हमारी विषम संख्या है वो चल रही है, पहले 2 संख्याएं थी तो देखिए 2 आएगा, 2 संख्याएं थी 1 और 3 तो 2 गुना 2, 3 संख्याएं हो गई तो 3 गुना 3, 4 संख्याएं हो गई तो 4 गुना 4, 5 संख्याएं हो गई तो 5 गुना 5, 6 संख्याएं हो गई तो 6 गुना 6 और 7 संख्याएं हो गई तो 7 गुना 7। और इसको हल करने के लिए यहाँ पे पापा 25 और यहाँ पे 6 6 36 और यहाँ पे 7 7 49। देखिए मैंने कोई भी नियम नहीं प्रयोग किया, पैटर्न को ही फॉलो करके इसको हल किया। अब जांच कर लें क्या हमने जो उत्तर निकाला वो सही है। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए यही हमने निकाला था, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49। और ये हमारी विषम संख्याएं हैं जो हमारी बढ़ते क्रम में लिखी जा रही है। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 के बाद 13। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, तार्किक प्रश्न, लॉजिकल प्रश्न। बिल्कुल इसमें परेशान ना हो, एक भी प्रश्न को हल करने के लिए पहले उसको आराम से समझते जाइए। देखिए मैं पहला प्रश्न हल करती हूँ, दूसरा आपके लिए छोड़ देती हूँ। 100 के आधे से बड़ा है, 100 का आधा कितना होगा 50 से बड़ा है। पहला पॉइंट हो गया। यह 6 धाई। एक बात और देखिए, ये मेरी इकाई होती है, ये मेरी धाई होती है। ठीक है, 6 धाई और 6 धाई से ज़्यादा और 7 धाई से कम, मतलब जो मेरी संख्या है वो 60 से 70 के बीच में है। 7 धाई ये हो जाएगी और 6 धाई मेरी ये हो गई। धाई का अंक, धाई का मतलब ये वाला अंक, धाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, 1 अधिक है। मतलब देखिए क्या मतलब है, पहली बात थी 50 से बड़ी है, दूसरी है 60 से 70 के बीच में है, और तीसरा जो मेरा धाई का अंक है, मतलब ये मेरा था इकाई का अंक और ये मेरा धाई का अंक। धाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे 6 की लाइन चल रही है ना, जो ये धाई का अंक इकाई से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे इससे 1 ज्यादा कैसे हो सकता है 5, 5 से 1 ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा उत्तर यही बनेगा 65। संख्या के अंकों का जोड़ 11 है। जांच कर ले, 6 जमा 5 कितना होगा बेटा 11। बिल्कुल ठीक निकाला ना हमने। ठीक है, चलिए 1 मिनट आप इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए और हल कीजिए इसी प्रकार से। कर पाएंगे? चलिए इसको भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी। 100 के आधे से छोटा यानी 50 से कम, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अब इकाई धाई बना लीजिएगा। इकाई ये इकाई और ये धाई। धाई 4 धाई से ज्यादा, मतलब 4 से तो ज्यादा, ये धाई का जो अंक है 4 से ज्यादा और 5 से कम, यानी ये फिर 4 ही आएगा क्योंकि 50 से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। और धाई का अंक इकाई के अंक से, देखिए अब 4 जो है इकाई का अंक ये वाले अंक से 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2, तो इससे 2 ज्यादा होने के लिए तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी तो 2 ज्यादा होगा ना। अगर मान लीजिए मैं 3 ले लूं, 3 में तो 4 फिर 1 का अंतर आएगा ना, तो इसीलिए 2 ही आएगा, 2 से ज्यादा 4, तो मेरी संख्या आ गई 42। अब देखिए अंकों का जोड़, क्या इन दोनों का जोड़ 6 है? अरे हाँ 6 है। ठीक है, तो मेरा इस वाले का उत्तर आया कितना है बेटा 65 और इस वाले का 42। आप नियमों को पढ़ते जाइए और प्रश्नों को हल करते जाइए। अंतिम प्रश्न जो आज के लिए हमारा है वो है
देखिए एक संख्या लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, इसमें अपनी पसंद से ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 5, ठीक है, उसे दुगना करो। 5 गुना 2 10 हो गया। 5 से गुना करो। अब 10 को 5 से गुना करना है, कितना आया 50। उत्तर को 10 से भाग करो। 50 को अगर मैं 10 से भाग करूं तो कितना आया 5। तो देखिए मैंने जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए। इस खेल को आप भी खेल सकते हैं और इसके लिए किसी भी संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, ये बदलेगा नहीं। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आप 10 से ज़्यादा यानी 10 इकाई के संख्या को 10 से बढ़ाकर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए इसी प्रकार से। अगला ये वाला एक संख्या लो। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3, ठीक है, उसे दुगना करो। 3 दूनी 6, यहाँ पे भी दुगना था, ठीक है, उसे फिर से दुगना करो। 6 दूनी 12, ठीक है। ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो। अब 12 में मेरे को यही 3 जोड़ना है। देखिए यही संख्या ली थी ना मैंने, यही लिया था, तो 12 और 3 15, ठीक है। अब फिर से दुगना करो। अब दुगना करना है, 15 जो आया 15 का दुगना 30, ठीक है। अब 30 को 10 से भाग करो। 30 को 10 से भाग किया तो 3। अरे वाह, ये फिर से वही आ गया मेरा जहां से हम चले थे। देखिए जहां से हम चले थे वहीं पर आ गए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो अंतिम प्रश्न है वो पैटर्न देखिए, ये पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जब 1 की बात हो रही है तो 1 गुना 1, जब 11 को 11 से करेंगे तो हमारा बीच वाला अंक 2 हो गया, ठीक है। जब 3 की बात आई तो 1 2 3 और 2 3 1। इसको अगर मैं आगे करना चाहूँ 1 2 3 4, देखिए जब 1 था तो 1 बराबर 1 गुना 1, 2 हो गया बीच में तो 11 हो गया। 1 2 3 और फिर 2 1, तो हमारा 3 बार 1 हो गया। तो अब मेरा यहाँ पे 4 है तो मेरा 4 बार 1 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे 1 1 1 1 गुना 1 1 1 1, समझ गए आप। और आप इसको अगर आगे बढ़ाना चाहें, एक और कर देती हूँ मैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर वापस चलते हैं 4 3 2 1, तो इसके लिए मेरा बनेगा 5 बार 1, 5 हो गए। इसको गुना करते हैं फिर से इसी से 1 2 3 4 5, समझ गए। इस पैटर्न को आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सभी सवाल समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले प्रश्नों के लिंक मैंने